महादेव, जय श्री केदार दर्शकों, जय बद्री विशाल मेरे सभी सब्सक्राइबर को। एंड अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग 9 से। हम यहाँ पे रुके थे। ये कुछ हाथी पर्वत है। लोग कुछ जो हैं उत्तराखंड से वो फैमिलियर होंगे, मेरे लिए ये नई बात है। और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बताया कि ये इसकी पूंछ है एंड ये मतलब आगे की तरफ को ये इस तरीके का बना है। कुछ लोगों को अगर दिखाई दिया ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है कि ये चीज़ देखो, जैसे इसका सर है और आगे के लिए इसकी मतलब सूंड है एंड आफ्टर दिस ये इसकी पूंछ है। तो आगे की तरफ आज आपको हम जा रहे हैं नरसिंह भगवान के मंदिर में, जो जोशी मठ में है जी। वही कुल देवता है। हाँ। ओके। तो ये कुछ लाइक जिन्होंने शायद यहाँ पे कुलार्पण किया उसकी डिटेल। ये रहा मंदिर। कितना सुंदर है। चलो दर्शन कर लेती हूँ मैं एक बार। प्रसाद प्रसाद ले लिया। दर्शन हो गए हैं बहुत ही अच्छे। और ये देखिए आप, मंदिर कितनी अच्छी तरीके से लाइक मेंटेन्ड है, वेरी ब्यूटीफुल। तो दर्शकों, ये वही मंदिर है जहाँ पे कहा जाता है कि जो नरसिंह भगवान है उनका जो हाथ है वो जिस दिन विलुप्त हो जाएगा उस दिन नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे और बद्री और भविष्य केदार यहीं जोशीमठ में आ जाएगा। तो बस हम आगे की तरफ निकल गए। ये आप थोड़े से नज़ारे जो हैं वो रास्ते के वो देख लीजिए कि कितना ब्यूटीफुल ये लाइक माउंटेन्स दिख रहे हैं विद स्नो। दर्शकों, पंच प्रयाग में से एक प्रयाग मैं हूँ विष्णु प्रयाग में। और ये देखिए सामने मंदिर और ये खूबसूरत से नज़ारे। देव जी फोटो शूट करवाएंगे थोड़ा सा। अब भी दर्शन कर लीजिए। ये विष्णु भगवान जी का ही मंदिर होगा ना? और ये अलकनंदा है। अच्छा, धौली गंगा जो विष्णु प्रयाग में संगम होता है, अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से आ रही है। और ये जैसे कि धौली गंगा, धौली गंगा का ये बिल्कुल साफ है ना, ये बिल्कुल साफ है। और ये थोड़ा सा ये संगम, जैसे कि माता जी ने बताया वो आज से 38 इयर्स पहले आए थे। तो आपको कुछ याद आ रहा है? शुरू हो रखा था काम। अच्छा, ये मंदिर का निर्माण का काम। ये डैम का। अच्छा, डैम का। ओके ओके। आई लव ज्योतिर्मठ। देखो फोटो शूट चल रहा है। मैं तब तक दर्शकों, जो ये रूट जा रहा है ये जो सामने से ये जा रहा है हेमकुंड साहिब के लिए। फैमिलियर होंगे, ये वाला जो है ये जाएगा सीधा हेमकुंड साहिब, जो कि यहाँ से आई थिंक कुछ 12 to 15 किलोमीटर है। तो ये वही रास्ता है। कहाँ पहुँच गए हम? पांडुकेश्वर। कभी भी आ सकता है ऊपर से। बहुत अच्छी धूप है यहाँ पे। लाइक मौसम अच्छा ही रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। नहीं
कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए। ये कश्मीर से केसर आया है। यह चीज होता है, बच्चे को चेहरा उनका सही होता है, याददाश्त को बढ़ाता है। खुशबू आती है कैसे? हाँ? नाश्ता आ गया है। पराठे की और करते हैं नाश्ता। दर्शकों, हम पहुंच चुके थे हनुमान चट्टी। ऐसी मान्यता है कि अगर आप बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आप अपना माथा टेकें। ये वही जगह है जब महाभारत के काल में जो भीम थे उनका जो घमंड था वो हनुमान जी ने तोड़ा था। यहाँ पे ही वो पूरी लाइक पहाड़ में एक तरीके से ना लाइक प्रतिमा बनी है जिसमें हनुमान जी का चित्र दिखाई देता है। और मतलब कुछ हुआ यूं था कि जैसे कि भीम जी को तो बहुत घमंड हो चुका था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है, तो बस हनुमान जी ने तोड़ दिया घमंड। आ गए वो सामने और कहा मेरी पूंछ हिला दो, और वो उनसे पूंछ भी नहीं उठाई गई थी भीम से, तो बस उन्होंने दर्शन दे दिए। उसके बाद का मतलब जो भी था वो महाभारत में पूरा उसका पूरा जो व्याख्या है वो दी गई है। तो बस आगे की तरफ हम निकल गए और ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा, जैसे जैसे हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारे कुछ यहाँ पहाड़ में ही दिखाई देते हैं वो हनुमान जी। तो क्लियर तो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दिए, बट मैंने देखा बाद में मतलब फोटोज़ में वो लाइक थे, मतलब पूरी उनकी प्रतिमा बनी थी। और देखो ब्यूटीफुल कितना लग रहा है ये पूरा एनवायरनमेंट, ये पूरा एटमॉस्फेयर, इट वाज किलिंग लाइक बहुत सुंदर। धूप बहुत अच्छी थी एंड ये टाइम हो चुका था, हम 1 बज गया था हमें, तो बस हम आगे की तरफ जा रहे थे। प्लानिंग यही थी कि बद्री विशाल जी के दर्शन करने हैं, बट वो 12 बजे बंद हो जाते हैं कपाट, तो हम आगे की तरफ निकलेंगे, वो ब्लॉग में बताऊंगी हम कहाँ निकलेंगे। वो भी सरकार हो बन सब ये चीज़ क्या बनी? कॉम्प्लेक्स क्या यो तो केदार से भी ज्यादा काम है। गाड़ी जाते हो चला की नहीं दे बोल दो वन वे से आता है सचिव साहब जी। तो दर्शकों आप पहले ये दर्शन कर लीजिए, ये है नर और ये है नारायण, ये 2 पर्वत और इनके बीच में है। वहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी जाएंगे थोड़ी देर में तो बद्रीनाथ धाम के आपको दर्शन कराएंगे। तो दर्शकों हम पहुँच गए हैं माना गांव में, जो कि भारत का प्रथम गांव कहलाता है। एंड इससे जो पीछे है वो चाइना का बॉर्डर है। तो इस समय अभी हम वहीं जा रहे हैं। माना गांव में काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए है। भीम पुल है और सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई सीधे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो दर्शकों जैसे कि हम पहुंच गए हैं जहां से सरस्वती नदी का आगमन हुआ है, बट वो विलुप्त हो गई है नीचे पाताल लोक में। उसके पीछे की स्टोरी यही है कि वो परीक्षा लेना चाह रही थी जब पांडव जा रहे थे स्वर्ग की तरफ, तो जब द्रौपदी माँ मतलब पार कर रही थी इस जगह को, तो इतना वेग हो गया इसका कि वो पार नहीं कर पाई, तो भीम ने वहाँ पे शिला रख दी और ये बिल्कुल विलुप्त हो गई और सीधी नीचे पाताल में जाके समा गई। एंड स्टोरी सेकंड ये है कि ये यहीं दिखाई देती है क्योंकि जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे तो व्यास जी जब उन्हें बता रहे थे तो इतना शोर था कि लिख नहीं पा रहे थे गुफा में, वो गुफा भी ऊपर की तरफ है। तो बस गणेश जी ने सीधे मतलब उस समय ये सरस्वती माँ को आदेश दे दिया कि बस अब यहाँ से आगे आप ना तो दिखेंगी और ना तो आपकी आवाज़ सुनाई देंगी। तो बस इसके बाद ये अलकनंदा है, इसके आगे कोई जिक्र नहीं है सरस्वती माँ का, बट ऐसे है कि दर्शन के लिए आपको माना आना पड़ेगा। तो दर्शकों हम जा रहे हैं वसुधारा, जी हाँ। तो ट्रैक में बताऊंगी आपको क्या क्या चीज़ें रही, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या।
दीज आर माई को ट्रेवलर्स। ये माँ है, भैया हैं बड़े छोटे वाले, पतिदेव। के लिए ये सिर्फ 2 को ट्रैवलर्स हैं और एक मैं, तो बस पहुंचना मंजिल है वहाँ। कैसा रहा अभी तक का आपका ट्रैक? अभी तो स्टार्ट है, बड़ा मज़ा आ रहा है। पता ही होगा आपको, 2 मिनट ट्रैकिंग किया जाता है। बिल्कुल। आप तो लाल होगी। अभी थोड़ा रुक के बस सब, मैंने इसलिए ये जैकेट पहन लिया क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही है। पहुंचना है वो ऊपर। चलो चलिए। अभी भी नहीं आया। चलते हैं आगे। किसी को अपना मोरल डाउन कराना हो ना तो कांटेक्ट माय पतिदेव जी। ये इतनी देर से यही बोल रहे हैं, ये मुझे बोल रहे हैं अभी आप कुछ भी नहीं आए हो, 2 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। मतलब एक होता है ना प्रोत्साहन देना कि नहीं आप चलो, आप पहुंच जाओगे। नहीं, बोल रहे वापस चले जाओ, बहुत दूर है और हम जाएंगे। यस, जय बद्री विशाल। ऐसा रास्ता आ चुका है, मुश्किल हो जाएगी वहाँ जाना है। हाँ, फ्रेश पानी आ रहा है। अच्छी तो ये मेरे हाल हैं, थोड़ी रेड हो चुकी हूँ। जाना है तो जाना है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। चलते हैं जी। ये कुछ भैया पानी पी रहे हैं। फोटोशूट करेंगे अभी, फ्रेश वाटर। चलिए जी, चलते हैं आगे की तरफ। दर्शकों, जब मैं नीचे से चली थी तो ऐसे दौड़ते दौड़ते चल रही थी जैसे कि अभी 10 मिनट में पहुंच जाएगी। भैया ने बोला एक छोटी सी गुफा दिखाई कि बस वहाँ तक जाना है। मुझे लगा बस थोड़ा सा, बट सच में बहुत दूर है। हवा टाइट हो गई, अब पता नहीं कितना दूर, और जितना पूछ रही हूँ और इतना खूबसूरत नज़ारा। आधा घंटा, वो खत्म नहीं हो रहा आधा घंटा भाई चलो मेरे केदारनाथ से तो कम है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई। और जोर से जय बद्री विशाल। मेरी बनाना तो मैं पहुंच गई फाइनली। ये मुझे झूठ बोल रहे थे कि वो जाना, बट जस्ट मेरे पीछे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप भी दर्शन करिए वसुधारा के एंड चलते हैं, देखते हैं। वेरी गुड। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली। एक बारी कैमरा पीछे कीजिए, बहुत ही खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल वसुधारा। यहाँ पर अभी भी स्नो है और देखिए कितना ब्यूटीफुल ये पूरा वातावरण लग रहा है। हवाएं भी बहुत ही फ्रेश। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं वसुधारा जिसमें गिरता है। अब
काफ़ी ज़्यादा कम है अभी, बर्फ़ भी है, आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमने तो काफ़ी टाइम बिता लिया यहाँ पे। इसके बाद मतलब 6 किलोमीटर का ट्रैक है, बट ऐसे कि आपको थोड़ा थोड़ा स्लो करके लाइक आप पहुँच जाओगे इजीली। जिसने केदारनाथ का ट्रैक किया है उसके लिए तो ये ज़्यादा नहीं है। हमें भी आई थिंक 2.5 आवर्स या 2 आवर्स इतने लग गए, तो बहुत अच्छा रहा। बहुत वैसे हमें 1 घंटा लगना था, पर आपकी वजह से लगा है इतना टाइम। हाँ। ये चीज़ झूठ है, सब रेस्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अच्छे से मतलब हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। तो आगे चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ। अभी हम वापसी कर रहे हैं, तो आज का ब्लॉग वसुधारा का ही रहेगा। नेक्स्ट बद्रीनाथ का ब्लॉग करेंगे हम, नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा उसमें। तो नमो नारायण, हर हर महादेव। बस। क्या सिनेमेट्री आ रही है। तो देखिए भैया जल ले जा रहे हैं यहाँ से, वसुधारा का शुद्ध जल। जैसे कि मान्यता है, जब स्वर्गारोहिणी की तरफ जा रहे थे पांडव, तो उन्हें एक कुत्ता मिला था और हमें भी एक डॉगी मिला। फोटोशूट। खींच। ये रहे भृंगराज, जो बाबा को अति प्रिय है। हम वापसी की तरफ जा रहे हैं और बहुत ठंडी हवाएं हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं हम नीचे की तरफ। हम भी जा रहे हैं और धूप भी ऑलमोस्ट जा रही है। ये देखिए तपस्या करने में कोई हो यार। अब हमारे साथ चल रहे थे बट वो ऊपर ही जा रहे हैं और हम वापस जा रहे हैं पूरा टेक के ऊपर। तो स्पीड अच्छी है। मैं पहाड़ों की बेटी और पहाड़ों की ही बहू हूँ। तो निकलते हैं वापस। आप एक बार देख लीजिए कितने ब्यूटीफुल ये ट्रैक है, बट जो रास्ता है दैट इज़ नॉट दैट गुड। तो मैं चलती हूँ, आई एम नॉट वेयरिंग शूज, तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, बट चलते हैं। तो दर्शकों हम पहुंच गए वापस, और ये ब्लॉग टू बी कंटिन्यूड फिर से रहेगा। हम एंजॉय कर रहे हैं सूप। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग आएगा कल, एंड कीप वॉचिंग।